हाजी साहब, आंखें खोले। असलम, जल्दी से डॉक्टर को लेकर आओ मेरा बच्चा। हाजी साहब, बाबा आंखें खोलो बाबा। बाबा हाजी साहब, अब ठीक तो है ना? बाबा हाजी साहब, बाबा हाँ, पानी लेकर आओ जाके, जल्दी से पानी लाओ। हाजी साहब, हाजी साहब, आंखें खोले। हाजी साहब, क्या हो गया आपको? हाजी साहब, असलम। भाभी, आखिरी दीदार करने सब, जनाजे का टाइम हो गया है, आखिरी दीदार करने से। नहीं नहीं नहीं, मेरे बाबा कहीं नहीं लेकर जाएगा। नीलम, बाबा जा रहे, बाबा जा रहे। नीलम उठ जाओ, देख लो बाबा को एक दफा, देख लो बाबा को, वो मर गए, नहीं आएंगे वो दोबारा, नहीं आएंगे। उठो नीलम, उठो नीलम, उठो, बाबा को लेके जा रहे हैं। ओ नीलम, उठ जा, जाके देख ले अपने बाप का चेहरा आखिरी बार, वरना सारी जिंदगी अपने आप को कोसती रहेगी कि बाप का चेहरा भी नहीं देख पाई।
उठ जा। पानी लाओ कोई, जल्दी से पानी लाओ कोई। ऐसा क्या हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं ना रज़िया, अल्लाह औलाद दे तो नेक दे, वरना ना दे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। और ये नीलम अपने बाप के जनाजे पर इतना चीख चीख कर क्यों रोई? अब जब सब तुम जानती हो तो इतनी भोली क्यों बन रही हो? कसम ले लो शन्नी बहन, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती। वो तो मैंने नीलम को अपने बाप के जनाजे पर माफी मांगते हुए देखा, तो मैं समझी दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ नहीं काला है, पूरी दाल काली है। ये नीलम ही तो है जो अपने बाप को खा गई। हाय अल्लाह, सच्ची? अरे कुछ नहीं, वो लड़के के चक्कर में पड़ गई थी। बेचारे भाई साहब थे सीधे साधे शरीफ आदमी, उनसे अपनी रुसवाई बर्दाश्त नहीं हुई और बेचारे गुजर गए। हाजी साहब तो अपनी बच्चियों को जान छिड़कते थे। चुप हो जाओ रज़िया, सुरैया बाजी देख रही है, बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। पढ़ लो, पढ़ने आई हो ना। बन गया? ये कौन सा डाल दिया इसमें? तो कौन सा बनता है? मैंने कहा था कि वो वाला डालो जो वहां से लाए थे तुम। वही डाला है। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? साथ
ऐसे भी क्या बेरुखी कि तुम मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे, मुझसे बात भी नहीं कर रहे, फोन भी तुमने अपना बंद कर दिया। इतनी मुश्किल से तुम्हारे ऑफिस का नंबर मैंने फहद से लिया। देखो, अगर तुम नीलम की सिफारिश करने यहाँ पर आई हो ना, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सिफारिश के लिए आई हूँ उसकी, तो आई एम सॉरी। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि नीलम के फादर की परसों रात हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। क्या? हाँ साथ, मुझे भी कल पता चला। बार बार उसे कॉल्स करने पर उसकी बहन ने मुझे बताया। क्या नीलम की बेवकूफी की इतनी बड़ी सजा कि उसके फादर को जलील कर निकाल दिया जाए? न जाने किस हाल में होगी नीलम। उसकी बेवकूफी की इतनी बड़ी तो सजा नहीं होनी चाहिए थी कि उसके वालिद को जलील कर दिया जाए। पर उसने मुझसे झूठ कहा। झूठ नहीं कहा था, बस सच छुपाया था, क्योंकि वो तुम्हें खोने से डरती थी। और तुम तो उससे बहुत मोहब्बत करती हो ना। मोहब्बत करने वाले इतने कमजोर तो नहीं होते कि ये गलती भी माफ ना कर सके। और नीलम की तो गलती भी इतनी बड़ी नहीं थी। वो एक बार कहती तो सही मुझसे। क्या बताती तुम्हें वो साथ? इस बात की तो मैं खुद गवाही दे सकती कि तुम यूनिवर्सिटी में अपने डैड के स्टेटस कॉन्शियस होने के किस्से कितने सुनाती। बस यही बात उसने अपने दिमाग में बिठा ली कि कहीं मेरी हकीकत खुल गई तो तुम्हारे घर वाले और तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे। अच्छा साथ, एक बात बताओ तुम मुझे, क्या मोहब्बत स्टेटस की मोहताज होती है? तुम अपने सामने नीलम और नीलम के फादर को जलील होता हुआ देखते रहे, लेकिन उसके दिफा में एक लफ्ज भी नहीं कहा तुमने, और नीलम का हंसता बसता घर उजड़ गया। वो अपनी फैमिली के वाहिद सहारा थे। बेटा मैं जाता रहता हूँ बड़े बड़े महलनुमा घरों में, जहाँ दुनिया की हर आसाइश होती है सुकून के सिवा। और अपनी सहेलियों से कहना बेटा कि नीलम की कदर पापोश नगर में रहने से कम नहीं होती। नीलम नीलम ही रहता है बेटा, चाहे उसको सोने में जड़ा जाए या फिर तांबे में। और तुम तो वैसे ही मेरी नायाब नीलम। नीलम बिटिया है हमारी, हमारा इससे नादानी हो गई है, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे बेटी की तरफ अगर ये मुड़ के देखी गई तो मेरा नाम भी फैज अली नहीं है। बेहतर यही है कि मुड़ के देखने की कोशिश भी न करें, वरना तुम इस पूरे शहर में किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होता है सेठ, और मैं अपनी इज्जत और गुरूर अपने साथ लिए जा रहा हूं। आसमान से जमीन में लपे गए। आज इनकी मौजूदगी की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है मुझे। ये एक नाकाम बाप है। बकवास बंद करो अपनी।
चलो भाई, खाना दे दूं तुम अब्बा बेटे को? नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं, तुम और अब्बा खा लो। देख असलम, बहुत हो गई भाई, बहुत बना लिया तूने अपने ताया का शौक। जो होना था ना वो हो गया, और मैं तो कहती हूँ जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। अल्लाह ने एक मौका तो दिया कम से कम हम अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने का। क्या मतलब अम्मा? क्या मतलब क्या असलम, मैं तो ये कह रही हूँ कि अल्लाह ने ऐसे ही सही हमें अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका तो दिया। अब देखना भाई के कारोबार में भाई बैठेगा। अब भाई साहब को अल्लाह ने कोई बेटा तो दिया नहीं था। अब चल उठ जा, खाना खा ले आके। क्यों बब्बन, सही कह रही हूँ ना? तो तुम सही रही हो, और उसूलन होना भी यही चाहिए। अरे होना क्या चाहिए, यही होगा। बस बहुत मना लिया भाई का शौक। कल से जाओ दुकान पे बैठो, ताकि हमारे भी कुछ अच्छे दिन आना शुरू हो। भाई थक गए ऐसी जिंदगी से। खुदा का खौफ करो अम्मा, अभी हाजी ताया का कफन भी मैला नहीं हुआ और तुमने कब्जे की बातें करना शुरू कर दी हैं। मेरे ख्याल से ये फैसला ताई को लेने जो तो बेहतर है। मगज है तू बिल्कुल। अरे सुरैया बाजी तो इद्दत में है, अब वो इद्दत में बैठ के फैसला करेंगी कि कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। और तुम दोनों के सिवा उनका है कौन जो कारोबार संभालेगा? नीलम, मैं तो कहती हूँ असलम तू अपनी जबान बंद रख, वरना तेरी ये जो अस्मा वाली कहानी है ना ये मैं होने नहीं दूंगी। और बब्बन तुम भी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी अम्मा ने वसीयत की हो, तुम्हारे अब्बा ने वसीयत की हो, अस्मा से शादी मैं होने नहीं दूंगी। धमकी दे रही है मुझे? धमकी ही दे रही हूँ, और तू अपनी माँ को अच्छी तरह जानता है। जो कह दूं ना मैं करके दिखाती हूँ। बड़ा करेगा अस्मा से शादी। इसमें तुम्हारा या किसी और का कोई कसूर नहीं। जब मैं ही अपने बाबा को वो नहीं कर पाई, तो फिर कोई और भला कैसे करेगा? इससे कहो यहाँ से चली जाए। मैं जब जब इसे देखती हूँ तो मुझे खुद से नफरत होती है। ऐसी बेटी को पैदा ही क्यों किया जो मेरे शौहर को खा गई? हमें प्लीज ऐसा मत कहे।